हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रम से इतिहास क्या है। ऐसी ही आज की वीडियो का विषय है, आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को काशी नगरी को भस्म करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे पुराने नगरों में माना जाता है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वाम उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्राय 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस नगर का प्राचीन वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय रूप से पूर्वोत्तर वाराणसी कर दिया है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान विष्णु माधव की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के अनंत शुरु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, तो वह उनके करतल से चिपक गया था। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी यह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और यह कपाल भी अलग हो गया। जहाँ यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। क्या आपको पता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण को काशी नगरी को भस्म करना पड़ा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ? यह कथा द्वापर युग की है तथा इस कथा का संबंध जरासंध से भी है। मगध का राजा जरासंध अत्यंत क्रूर था तथा उसके पास असंख्य सैनिक तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि वह पल भर में ही अनेकों बड़े बड़े साम्राज्यों को धराशायी कर सकती थी। इसलिए अधिकतर राजा जरासंध से डरे रहते थे तथा उसे अपना मित्र बनाए रखना चाहते थे। जरासंध की 2 पुत्रियां, जिनका नाम अस्ति और परसती था। जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मथुरा राज्य के राजा कंस से कर दिया। कंस एक अत्याचारी राजा था, जिसके अत्याचार से उसकी प्रजा बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके अत्याचार से मथुरा के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। अपने दामाद की मृत्यु से क्रोधित होकर जरासंध प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा। उसने अनेकों बार मथुरा में आक्रमण किया, परंतु श्री कृष्ण के हाथों वह परास्त होता रहा और हर बार युद्ध के बाद श्री कृष्ण जरासंध को जीवित छोड़ देते। एक बार जरासंध ने कलिंगराज, पौडक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने मिलकर मथुरा के राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो उस युद्ध से किसी तरह अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भाग निकला, लेकिन पौडक और काशीराज भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। काशीराज के मृत्यु के बाद उसका पुत्र काशीराज बना तथा उसने श्री कृष्ण से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। काशीराज भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को जानता था, अतः उसने अपनी कठिन तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनसे श्री कृष्ण को समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उनसे कोई और वर मांगने को कहा, परंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव ने अपने मंत्रों से एक भयंकर कृत्य काशीराज को बनाकर दी तथा उसे कहा कि उसका प्रहार किसी भी प्राणी का अंत कर सकता है, लेकिन कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी ब्राह्मण भगत पर मत करना, अन्यथा इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर दुष्ट काल्यावन का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने सभी मथुरा वासियों के साथ मिलकर नई नगरी द्वारिका बसाई। काशीराज ने भगवान श्री कृष्ण से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कात्या को द्वारिका की ओर भेजा, परंतु वह भी नहीं जानता था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण भगत हैं। इसलिए द्वारिका पहुंचकर भी कात्या भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं कर पाई। उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्कर उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन चक्कर भयंकर अग्नि लपेटे हुए कात्या की ओर झपटा तथा कात्या अपने प्राणों की रक्षा के लिए काशी की ओर भागी। कात्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्कर भी काशी नगरी की आ पहुंचे तथा उसने कात्या को भस्म कर दिया। परंतु जब इसके बाद भी सुदर्शन का क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसने पूरी काशी को अपनी अग्नि से भस्म कर डाला। कालांतर में वारा और असी नदियों के मध्य यह नगर पुनः बसाई गई। वारा और असी नदियों के मध्य बसने के कारण यह नगर वाराणसी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हम चाहते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी दे सकें। आप अपने सुझाव अपने कमेंट में भेजिए और अगर आपको किसी कहानी तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।